इस वीडियो में हम इज़ एम आर एंड वॉज वर्क का यूजर्स देखेंगे। इट माइट बी स्मॉल बट इट इज़ पावरफुल। ये क्यूट लिटिल हेल्पिंग वर्ब्स हमें सेंटेंसेस बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी पीपल, एनिमल और नेशनल और नेशनलिटीज़, वी विल यूज़ इज़ एम आर। ही इज़ पावरफुल, ही इज़ गेटिंग अनॉयड। सो सभी में इज़ एम आर का हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए मैंने इसे लेसन के शुरुआत में ही रखा है, ताकि आप शुरुआत में ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएं। मैं मोनिका राय आपको इंग्लिश सीखो में स्वागत करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। यह लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम शुरुआत से ही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी भी सीखेंगे एडवांस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के साथ। सो लेसन के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कब खेल खेल में ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हो। पहला सेंटेंस है कि द प्लेस इज़ मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग का मतलब है कि मन को मोहने वाला, मंत्र मुग्ध करने वाला। हर वॉइस इज़ मेस्मराइजिंग। लता मंगेशकर हैज़ मेस्मराइजिंग वॉइस। यहाँ पर उसकी वॉइस बहुत मेस्मराइजिंग है, तो आप यूज़ करेंगे हर वॉइस इज़ मेस्मराइजिंग। यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर उसकी वॉइस मेस्मराइजिंग थी तो हर वॉइस वॉज मेस्मराइजिंग। और अगर आप मंत्र मुग्ध हो गए हैं तो आप कहोगे आई वॉज मेस्मराइज्ड। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय हर वॉइस। आई एम मेस्मराइज्ड बाय द विस्टा ऑफ कश्मीर। विस्टा का मतलब है व्यू, दृश्य। कश्मीर के दृश्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द विस्टा ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर हम वॉज का यूज़ किए हैं, क्योंकि आप कश्मीर घूमकर आ चुके हैं। ये पास्ट टेंस की आप बात कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर में हैं और आप तब बात कर रहे हो तो आप कहोगे आई एम मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ, बाय द विस्टा ऑफ कश्मीर, टू सी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। आप इसे फास्ट ऐसे कह सकते हो, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। तो वह ऊंचा सुनता है, उसे हार्ड ऑफ हियरिंग कहेंगे। तो ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। वह ऊंचा सुनता है। वह किताबी कीड़े हैं। दे आर बुक वॉर्म। दे आर बुक वॉर्म। अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि वो किताबी कीड़ा थे, तब हम कहेंगे दे वर बुक वॉर्म। दे वर बुक वॉर्म। और WORM को हम वॉर्म नहीं बोलेंगे, वर्म। इट विल बी VERM, वर्म। द प्रोनाउंसिएशन विल बी वर्म। नेक्स्ट वर्ड इज चफ्ड। चफ्ड मीन्स हैप्पी। जब आप बहुत खुश हो, यू विल से दैट आई एम चफ्ड टू हैव यू हियर। आई एम चफ्ड टू हैव ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। मैं बहुत खुश हूँ आप सबको क्लास में देखकर, पाकर। तो हैप्पी के बदले आप चफ्ड यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेटर वर्ड एंड इनफॉर्मल वर्ड है चफ्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। आई एम फीलिंग स्लगिश आफ्टर हैविंग अ हैवी लंच। अगर आप स्लगिश फील कर रहे हो, इसका मतलब आप सुस्ती फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग स्लो, लेजीनेस आपको आ रही है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव वर्क टू हर एज शी वर्क्स क्वाइट स्लगिशली। मतलब यहाँ पर स्लगिशली का मतलब है कि वो बहुत स्लो काम करती है, सो उसे मैं वर्क नहीं देना चाहती। अगर आप काम स्लो करते हो तो आप स्लगिशली काम करते हो, और अगर आप स्लगिश हो तो आप कहोगे यू आर स्लगिश। आई एम स्लगिश। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कीन। ही इज़ कीन टू वर्क विथ मी। यहाँ पर वो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम कि वो मेरे साथ काम करने को उत्सुक है। आई एम कीन टू ज्वाइन दिस कंपनी। इसका मतलब है कि मैं उत्सुक हूँ इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप उत्सुक थे तो आप कहोगे कि वो लोग उत्सुक थे, दे वर कीन। तो पास्ट की जब हम बात करेंगे तो हम कीन में वर्ड लगाएंगे दे के साथ, और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज़ एम आर आप ही शी इट के साथ इज़ लगाओगे और पास्ट में वॉज लगाओगे। आई है तो आप एम लगा लोगे कि आई एम कीन टू मीट यू, आई एम कीन टू ज्वाइन दिस कंपनी, आई एम कीन टू टेक दिस कोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वर रूड टू यू आई अपोलोजाइज। अगर मैं तुम्हारे साथ रूड थी तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अपोलोजाइज का मतलब है सॉरी फील करना, माफ़ी मांगना। ही इज़ अपोलोजाइजिंग आफ्टर हिज मिस्टेक। वह माफ़ी मांग रहा है अपनी मिस्टेक करने के बाद।
नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही है भारी भूल। बहुत लोग इसके साथ ब्लंडर मिस्टेक भी यूज़ करते हैं कि मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई, भारी भूल हो गई, लेकिन ब्लंडर इटसेल्फ मीन्स बिग मिस्टेक। सो आई डिड अ ब्लंडर, मेरे से भारी भूल हो गई। इट वॉज माई ब्लंडर, ये मेरी भारी भूल थी। नेक्स्ट वर्ड है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। अगर आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रहा है, आप कहोगे इट्स मंडेन, द मूवी इज़ मंडेन, माई डेली रूटीन इज़ क्वाइट मंडेन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। द नेक्स्ट वर्ड इज जर्क। जर्क मीन्स स्टूपिड। अगर आपको कोई पर्सन स्टूपिड लगता है तो आप कहोगे ही इज़ अ जर्क। अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो आप कहोगे ही इज़ अ जर्क। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आप कहोगे ही वॉज जर्क, I don't want to talk to him, I found him jerk, he was a jerk. नेक्स्ट सेंटेंस है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स बहुत अच्छा। इट्स इनक्रेडिबल व्हेन योर वर्क इज़ रिकॉग्नाइज्ड। जब आपके काम को सराहा जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इजंट इट? सो इनक्रेडिबल मीन्स बहुत अच्छा। हिज लाइफ इज़ इनक्रेडिबल, ही इज़ लीडिंग आर इनक्रेडिबल लाइफ, वो बहुत अच्छी लाइफ बिता रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्टोनिश। एस्टोनिश मीन्स बहुत आश्चर्यचकित होना। Everyone was astonished in the party when he announced his engagement. मीन्स engagement में किसी पार्टी में किसी को पता नहीं था कि engagement होने वाली है। So everyone was astonished मीन्स सभी लोग सरप्राइज, प्लीजेंटली सरप्राइज थे कि engagement भी है। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब है स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट टॉक। अगर आपके बीच में किसी से झगड़ा है तो आप कह सकते हो कि वी नीड टू हैव अ कैंडिड टॉक, मीन्स फ्रैंक टॉक करने की ज़रूरत है। लेट्स हैव ए कैंडिड टॉक, चलो एक ऑनेस्ट एंड फ्रैंक टॉक करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग गैप आई मेट विथ माई ओल्ड फ्रेंड एंड वी हैड ए कैंडिड टॉक, मतलब हमने खुलकर बातचीत की अपने ओल्ड फ्रेंड से। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब है कुछ टू मेकअप समथिंग। कभी कभी हम झूठी स्टोरी भी करते हैं तो वो स्टोरी फैब्रिकेट करना होता है। My boss was upset with me when I fabricated some new excuses. जब मैंने नए बहाने फैब्रिकेट किए तो मेरे बॉस मुझसे अपसेट हो गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मैं बहाने बना रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। इलेटेड का मतलब है हैप्पी, चफ्ड, थ्रिल्ड। आई वॉज इलेटेड टू हियर द गुड न्यूज़, मैं बहुत खुश हुआ गुड न्यूज़ सुनकर। दे वर इलेटेड टू सी मी इन देयर हाउस, वो लोग बहुत खुश हुए अपने हाउस में मुझे देखकर। यहाँ पर मैंने वर यूज़ किया है क्योंकि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैज़ुअल। कैज़ुअल का मतलब है बहलाना फुसलाना, किसी को अपनी बातों में फंसाना। आई सॉ अ सस्पिशियस लुकिंग मैन वॉज ट्राइंग टू कैज़ुअल द चाइल्ड, एक संदेहास्पद आदमी बच्चे को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था। सो कैज़ुअल मतलब बहलाना फुसलाना। डोंट, ही इज़ ट्राइंग टू कैज़ुअल मी, वो मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब है कुछ लिखना। अगर आप आर यू जॉटिंग डाउन ऑल द वर्ड्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जितने भी वर्ड्स की मैं अभी बात कर रही हूँ कि आप लिख रहे हो। सो जॉट डाउन का मतलब है लिखना। यू मस्ट जॉट डाउन ऑल द न्यू वर्ड्स विच यू गेट ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मीन्स लाइकली टू हैपन, संभावित कुछ। जैसे दे आर माई प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, वो मेरे होने वाले इन लॉज हैं, संभावित इन लॉज हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पुशी। पुशी का मतलब है कि जो बहुत अग्रेसिव होता है। कुछ कभी कभी आप देखोगे कोई सेल्स पर्सन बहुत अग्रेसिव होता है। सो दे आर पुशी, वो बहुत पुश करते हैं कि आप उनका सामान खरीद लो। सो आई डोंट लाइक टू डील विथ पुशी सेल्स पर्सन, मैं पुशी सेल्स पर्सन से डील करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अग्रेसिवली सेल करते हैं अपने आइटम्स को। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं पॉम्पस। पॉम्पस मीन्स आडंबर से भरा हुआ, गर्वित और आडंबर से बहुत पैसे खर्च करके दिखावे से भरा हुआ। द वेडिंग वॉज ग्रैंड एंड पॉम्पस मीन्स वेडिंग बहुत शानदार थी और बहुत दिखावे से भरी हुई थी। ही वॉज समवट पॉम्पस, वो मुझे दिखावा शो ऑफ करने वाला लगा। ही वॉज समवट पॉम्पस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पेकेबल। हर टीचिंग स्टाइल इज़ इम्पेकेबल मीन्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, ब्रिलियंट। आई फाउंड हर इम्पेकेबल,
मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इम्पेकेबल इंग्लिश बोलो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू स्पीक इम्पेकेबल इंग्लिश। अब हम थोड़ा क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेशन। जैसे अभी मैंने कहा हर टीचिंग स्टाइल इज़ इम्पेकेबल। अगर आप इसे नेगेटिव इंट्रोगेशन बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? इज़न्ट हर टीचिंग स्टाइल इम्पेकेबल? क्या उसकी टीचिंग स्टाइल इम्पेकेबल नहीं है? शी इज़ ब्यूटफुल। अगर आप इसे नेगेटिव इंट्रोगेशन बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? इजंट शी ब्यूटफुल? क्या वो सुंदर नहीं है? दे वर प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स दूरदर्शी, जो बहुत दूर की सोच का काम करता है। बहुत अच्छा इंसान को प्रूडेंट कहते हैं, जो बहुत दिमाग से काम लेता है। सो आप कहोगे कि ही इज़ प्रूडेंट। अगर हम कहेंगे इसे नेगेटिव इंट्रोगेशन में तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। इजंट ही प्रूडेंट? या क्या वो ईमानदार नहीं है? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या वह बहुत बोलती नहीं है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन। ही इज़ इंडस्ट्रियस। वो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। इज़न्ट ही इंडस्ट्रियस? नेगेटिव इंट्रोगेशन में हम बनाएंगे, क्या वह मेहनती नहीं है? इज़न्ट ही इंडस्ट्रियस? चलिए कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तुम ही थे जो मेरे सुख और दुख में मेरे साथ खड़े रहे। इट वॉज यू, यहाँ पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इट वॉज यू हु ऑलवेज स्टूड बाय मी थ्रू माई थिक एंड थिन। मेरे हर सुख दुख में, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में मेरे साथ खड़े रहे। नेक्स्ट वर्ड है क्रीपी। जो बहुत चिपकू टाइप का इंसान होता है ना, वो क्रीपी होता है। सो आई अवॉइड बीइंग विथ हिम एज ही इज़ क्वाइट क्रीपी। वो बहुत चिपकू टाइप का इंसान है। अब आपका ये होमवर्क है कि आपने जितने वर्ड सीखे हैं, मेक सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू नो एनी न्यू वर्ड डू शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और लोगों को भी वो वर्ड जानने का मौका मिले। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ मोनिका राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।